अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। वाशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फइन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसातिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाह व क़ाल तबारक व तआला वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस सालिहाति लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ कमा इस्तख़लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफ़िहिम अम्ना यअबुदूननी ला युश्रिकून बी शय्या वमन कफ़र बअद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसबुत उहुद फ़इन्नमा अलैका नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदान। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नबिय्यु फ़िल जन्नह व अबू बकरिन फ़िल जन्नह व उमरु फ़िल जन्नह व उस्मानु फ़िल जन्नह व अलियुन फ़िल जन्नह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम बिहब्बि हाज़ैनि अर्रजुलैन इलैका बिअबी जहलिन औ बिउमर इब्नुल ख़त्ताब। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम बिउमर इब्नुल ख़त्ताब। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ काना नबियुन बादी लकाना उमर इब्नुल ख़त्ताब औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामीन मोहतरम, ख़वातीन व हज़रात, आज का खुतबा जुमातुल मुबारक सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मिसाली शख्सियत और मिसाली निज़ाम हुकूमत पर कुरान और सुन्नत की रोशनी में आप अहबाब के सामने गुफ्तगू की जाएगी। सबसे पहले ये बात याद रखने वाली है कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तरीक़ का ऐसा नाम है कि जिनकी अज़मत को सिर्फ अपने ही नहीं बेगाने भी तस्लीम करते हैं। आप की ज़बान पर और आपके दिल पर अल्लाह ताला ने हक को जारी फरमा दिया। आपके कबूल इस्लाम के बाद जो शान और शौकत, जो रिफ़त व बुलंदी, जो इज़्ज़त अज़मत इस्लाम को मिली है वो दुनिया कायनात से नाशना नहीं है। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो अज़ीम शख्सियत कि आपकी खिदमात रोज़े रोशन की तरह सूरत की चमक दमक से भी ज़्यादा वादे है। आपकी जुर्रत व बहादुरी
अदल व इंसाफ के किस्से पूरी कायनात जानती है और आपकी फतूहात और इस्लाम की खिदमत से कोई आदमी भी नाशना नहीं है। और इसके साथ साथ कमाल व शुजाअत, सिद्क़ व सफ़ा, जुर्रत व बहादुरी, इफ़्फ़त व इस्मत, गैरत ईमानी और गैरत इस्लामी आपका खुसूसी बुनियादी वसफ़ था। अज़्म व इस्तिक़लाल, अज़्म व इस्तिक़ामत के ऐसे पहाड़ थे कि उसकी कोई मिसाल पेश नहीं की जा सकती। और कुफ़ार के लिए नंगी तलवार, अपनों के लिए नरम दिल, और इसके साथ साथ नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर वफादारी की मिसाल आप बजाते खुद थे। और इस्लाम के मुतल्लक जो आपकी खुददारी और इस्लाम के मुतल्लक जो फिक्रमंदी थी वो लाजवाब थी। और इसके साथ साथ इस्लाम को दुनिया कायनात के तमाम अदियान बातिला पर, दीन इस्लाम को दुनिया कायनात के तमाम कुफर पर, इल्हादी कुव्वतों पर, शख्सियत परस्ती की कुव्वतों पर नाफिज करना यह आपका बुनियादी वसफ़ था। और सिर्फ आपसे इंसान ही नहीं डरते थे, बल्कि दुनिया कायनात के छोटे शैतान से छोटे बड़ा शैतान भी आपको देखकर रास्ता बदल जाया करता था। ये ईमानी कुव्वत थी, ये हया और इस्लाम की कुव्वत थी, जिसकी वजह से ये सब कुछ देखने और सुनने को मिलता है। तो बगैर किसी इधर उधर की लंबी बातों के सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत जो कुरान और सुन्नत से हमें मिलती है, उसके मुतल्लक सबसे पहले सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बजाते खुद शख्सियत और आपके फ़ज़ाइल मनाक़िब, और फिर उसके बाद आपका जो मिसाली निज़ाम हुकूमत था, इसके मुतल्लक कुरान और सुन्नत की रोशनी में सबसे पहले नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान, लौ कान आबादी, अगर मेरे बाद कोई नबी होता, लौ कान आबादी नबी लकान उमर बिन खत्ताब, वो उमर बिन खत्ताब होते। ये फरमान कोई छोटा फरमान नहीं है। गोया के नबूवत का सिक्का अगर चलना होता तो वो सिर्फ इसकी अहलियत रखने वाले, नबूवत की अहलियत रखने वाले अगर कोई दुनिया कायनात में रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई शख्सियत थी तो वो सैयदना उमर खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत। और इसी तरह नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त ओहद, ए ओहद पहाड़ खामोश हो जा, रुक जा, इसलिए फ़इन्नमा अलैका नबिय्युन, आपके ऊपर एक नबी मौजूद है, व सिद्दीकुन, और सिद्दीक मौजूद है, व शहीदान, और दो बड़े शहीद आपके ऊपर मौजूद हैं। गोया के दुनिया कायनात की ईमानी कुव्वतों में सबसे बड़ी शख्सियत रसूल कायनात की, उसके बाद जनाब अबू बकर सिद्दीक की, उसके बाद जनाब उमर फारूक की, उसके बाद सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत आपके ऊपर मौजूद है। इसलिए आपको हिलने की,
जुर्रत नहीं होनी चाहिए। सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे, कुन्ना फी ज़मानिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम रसूल कायनात के ज़माने में ला नादिलु बि अबी बकरिन अहदन, अबू बकर के मुकाबले में किसी एक को नहीं समझा करते थे। सुम्मा उमरा, फिर उमर के मुकाबले में हम किसी को नहीं लाया करते थे। सुम्मा उस्माना, फिर उस्मान के मुकाबले में किसी को गर्दाना और जाना नहीं करते थे। सुम्मा नतरुक अस्हाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला नुफादिलु बैनहुम, फिर उसके बाद हमने आपस में मुकाबला और आपस में तफादुल ये करना छोड़ दिया। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, खैरुन नासी बाद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया कायनात में तमाम इंसानों का ईमान के एतबार से, इस्लाम के एतबार से, इस्लाम से वफादारी के एतबार से, इस्लाम को दुनिया कायनात पे गालिब करने के एतबार से अगर मुकाबला किया जाए तो सबसे पहले नंबर पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत थी। और उसके बाद खैरुन नासी बाद अबी बकरिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना अबू बकर के बाद जिस शख्सियत का नाम आता है वो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कुन्ना नतहद्दसु अला अहदी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम रसूल कायनात के ज़माने में ये गुफ्तो शनीद किया करते थे, ये बातें किया करते थे। इन्ना खैरा हादिल उम्मा बाद नबिय्यिहा अबू बकरिन, इस उम्मत का नबी के बाद सबसे बड़ा दर्जा रखने वाली अगर शख्सियत कोई है तो वह अबू बकर है। सुम्मा उमरु सुम्मा उस्मानु फयबलुगु ज़ालिका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फला युनकिरुहु, रसूल कायनात को ये मुकाबला मुसाबका इसका इल्म हुआ, रसूल कायनात ने इसका इनकार नहीं किया कि कायनात में नबी के बाद अगर किसी का दर्जा है तो वह सैयदना अबू बकर सिद्दीक का है, और उसके बाद सैयदना उमर फारूक का है, फिर उसके बाद सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन का है, फिर उसके बाद हैदर कर्रार सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। सैयदना नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सैयदना अबू बकर उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान की गवाही दी है। एक लंबा किस्सा, उस किस्से के बाद नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मुखातब करते हुए फरमाया, इस किस्से पर मैं भी ईमान लाता हूँ। फ़इन्नी उमिनु बिही व अबू बकरिन व उमरु, मैं भी इस किस्से पर ईमान लाता हूँ और उसके बाद अबू बकर के ईमान की भी मैं मोहम्मद जमानत देता हूँ और उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी ईमान की गवाही देता हूँ कि अबू बकर भी ईमान लाते हैं, उमर फारूक भी ईमान लाते हैं। मोहम्मद बिन सिरीन फरमाते हैं, मा ज़ुन्नु रजुलन यंताकिसु अबा बकरिन व उमर युहिब्बुहु अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इस बात को यकीन ही नहीं कर सकते कि कोई आदमी रसूल कायनात से तो मोहब्बत करता हो, नबी कायनात से वफादारी का दावा करता हो, लेकिन सैयदना अबू बकर सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में तनकीस करता हो। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन्नबिय्यु फिल जन्ना, नबी जन्नती है। व अबू बकर फिल जन्ना, अबू बकर जन्नती है। व उमर फिल जन्ना, उमर जन्नती है। व उस्मान फिल जन्ना, उस्मान जन्नती है। व अली फिल जन्ना, अली जन्नती है। गोया के रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ आखिरत में
बल्कि दुनिया ही में आपकी मौजूदगी में, उमर की मौजूदगी में, अबू बकर की मौजूदगी में, उस्मान जुन्नूरैन की मौजूदगी में, हैदर कर्रार की मौजूदगी में उनको जन्नत की बशारत दी है। कितनी दफा नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बशारत दी। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से यह रवायत है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व अबू बकरिन व उमरु सय्यिदा कहूली अहलिल जन्ना मिनल अव्वलीन वल आखिरीन इल्ला नबिय्यीन वल मुरसलीन। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक दुनिया कायनात में जितने भी बुजुर्ग दुनिया से रुखसत हुए, उन तमाम बुजुर्गों के सरदार, जन्नत में उनके सरदार अगर कोई है तो वो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है और सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जन्नत के बुजुर्गों के सरदार। हमारे पास कुरान और सुन्नत की इतनी बातें हैं कि रफ जुमला बोलने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, इतनी नसूस है। कुरान और सुन्नत की इतनी आयात हैं, अहदीस है, सही हदीस कि जो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान, आपके मकाम और मर्तबे को बयान करने वाली है। हमें इधर उधर जुमला बोलने की जरूरत नहीं है। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जबानी फरमाने लगे, और हम उम्मती भी उम्मती अबू बकरिन, दुनिया कायनात में मेरी उम्मत का सबसे नरमो नाज़िक मजाज रखने वाली अगर कोई शख्सियत है तो वो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। और फरमाया, वअशद्दुहुम फी अम्रिल्लाह उमरु, दुनिया कायनात में अगर सबसे ज्यादा दीनी गैरत रखने वाले, ईमानी गैरत रखने वाले, दीन इस्लाम को फैलाने वाले, दीन इस्लाम की फतवाहत में सबसे ज्यादा सख्त अगर कोई है तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। यही वजह है कि आपकी मौजूदगी में इल्हाद का खात्मा हो गया, आपकी मौजूदगी में कैसरो किसरा की कुव्वतें टूट गई, आपकी मौजूदगी में निफाक खत्म हो गया, आपकी मौजूदगी में दुनिया के शैतान वो खत्म हो गए, अपनी शैतानत के साथ मर गए। दुनिया में फिरौन अपनी फिरौनियत के साथ मर गए, दुनिया के काफर अपनी लगवियात और कुफरियात के साथ दफन हो गए। जहां उमर होता था कुफर नहीं होता था, उमर होता था निफाक नहीं होता था, उमर होता था शख्सियत परस्ती का बुत नहीं होता था, उमर होता था तो इस्लाम की जुर्रत होती थी। ये उमर है कि जिसने मदीने से इस्लाम को निकाल के कैसरो किसरा के महल्लात तक इस्लाम को दाखिल कर दिया। ये उमर है जो घरों के अंदर से गूंजने वाली अजानों को घरों से निकाल के काबातुल्लाह की छत के ऊपर बलाल को चढ़ा के अल्लाहु अकबर का तराना गाने वाले और पढ़ने वाले। उमर की मौजूदगी में कुफर की जुर्रत नहीं है, उमर की मौजूदगी में निफाक की जुर्रत नहीं है। कुफर इस्लाम के मुकाबले में आए, निफाक इस्लाम के मुकाबले में आए, और इल्हाद इस्लाम के मुकाबले में आए, बिदात व खराफात इस्लाम के मुकाबले में आए, जुल्म और सितम इस्लाम के मुकाबले में आए, तकब्बर इस्लाम के मुकाबले में, मुसलमानों के मुकाबले में आए। ये उमर की जुर्रत है, उमर की बहादुरी है, उमर की मुतल्लक नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बशारत है, आपके मुतल्लक ये बशीन गोई है। वाशद्दुहुम फी अमरिल्लाह उमरु, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सख्त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के मुतल्लक बहुत बड़ी किताबें तो दूर की बात, लंबी चौड़ी तकरीरें सुनना तो दूर की बात, लंबी चौड़ी कहानियां सुनना तो दूर की बात। कोई आदमी ये कहे कि मैं नबी के अदल और इंसाफ पे शक करता हूं तो अल्लाह के रसूल के सामने ये जुर्रत बहादुरी करने वाले और दिखाने वाले उमर फारूक दानी अदरिबूनों का या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल हुक्म हो तो इस जालिम की गर्दन को तन से जुदा कर दूंगा कि जो मेरे नबी के इंसाफ को नहीं मानेगा, उमर की तलवार उसका फैसला करेगी। जो मेरे हबीब के इस्लाम को नहीं मानेगा, उमर की तलवार उसका फैसला करेगी।
जो इस्लाम की पूरी कहानी को नहीं मानेगा, उमर की तलवार उसको फैसला उसका करेगी। और दुनिया ने देखा, हमारे पास पूरी तारीख है, कुफर भी ये बात कहने पे मजबूर है, एक और उमर होता तो दुनिया कायनात में यहूदियत सफाए हस्ती से मिट जाती, ईसाइयत सफाए हस्ती से मिट जाती, राहबानियत सफाए हस्ती से मिट जाती, दहरियत सफाए हस्ती से मिट जाती, और इस तरह की जितनी कुव्वतें हैं, कोई कुफर का नाम लेने वाला ना होता, इस्लाम के मुकाबले में जुर्रत करने वाला ना होता। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतल्लिक़ नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बशारतें दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शरीफ तू यानी अल्लाह बाना, मैंने दूध को पिया, ख्वाब में दूध पिया और दूध नाखूनों तक आया, वो इतना तेज और इतना ज्यादा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दूध का प्याला पीने के बाद मैंने नावल तू उमरा, मैंने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यह प्याला दे दिया। रसूल कायनात के सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि मजमाइन ने अल्लाह के रसूल से इस ख्वाब की ताबीर करवाई। फमा अव्वलतहु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल इसकी क्या ताबीर है? फरमाया अल इल्म है। गोया के उस सैयदना उमर फारूक न सिर्फ जुर्रत व बहादुरी और अपनी मिसाल आप थे, इल्म में आपके सानी कोई नहीं था। इल्म के पहाड़, कुव्वत के पहाड़, ईमान और शुजाअत के पहाड़ थे। और इसके बाद नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरा ख्वाब देखा। उस ख्वाब में भी रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के दीन की ताबीर फरमाई। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उरीदु अलैया वालैहिम कुमुसन, कुछ लोग मेरे ऊपर पेश किए गए और उनके ऊपर कमीज थी, कपड़े थे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुछ लोग तो ऐसे थे कि जिनके कपड़े उनके सीने तक आते हैं और कुछ के इसके अलावा थे। वाउरीदा अलैया उमरू, मेरे ऊपर उमर को पेश किया गया। वालैहि कमीसुन, आपके ऊपर न सिर्फ कपड़ा था, इतना बड़ा था कि उसको घसीट के आगे लेके जा रहे थे। गोया कि कपड़ा बड़ा है, कपड़ा वजूद से ज्यादा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी ताबीर पूछी गई। फमा अव्वलतहु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल इसकी क्या ताबीर पेश करते हो? फरमाया अद्दीन, इसकी ताबीर दीन है। उमर होगा, दीन होगा, उमर होगा, मुसलमान जिंदा होंगे, उमर होगा, दीन की कुव्वत होगी, उमर होगा, दीन की आबियारी होगी, उमर होगा, दीन की फतुहात होगी, उमर होगा, दीन का दबदबा होगा, दीन की शुजाअत होगी। और मुसलमानों को भी इसके अंदर कुव्वत मिली। और क्यों ना हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बाकायदा दुआ की थी, अल्लाहुम्मा आइज़ल इस्लामा भी उमर बिन खत्ताब, ऐ अल्लाह उमर बिन खत्ताब के साथ इस्लाम को इज्जत दे। गोया के बाद लोगों को इस्लाम से इज्जत मिलती है, बाद लोगों को कुरान से इज्जत मिलती है, बाद लोगों को मसाजिद से इज्जत मिलती है, बाद लोगों को अल्लाह के दीन की खिदमत की वजह से इज्जत, लोगों को खिदमत खल्क की वजह से इज्जत मिलती है, बाद लोगों को यतीमों के सर पर शफकत का हाथ रखने की वजह से इज्जत मिलती है। कमाल कुर्बान जाए, दीन इस्लाम को उमर की वजह से इज्जत मिल रही है। आज दीन यतीम नहीं रहेगा, आज दीन गरीब नहीं रहेगा, आज दीन अजनबी नहीं रहेगा, दीन को फैलाया जाएगा आसमान की बुलंदियों तक, जमीन को फैलाया, इस्लाम को फैलाया जाएगा कैसरो किसरा के महल्ला तक। ये उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले दिन अभी इस्लाम लाए, अभी ही इस्लाम को बाहर ले आए। कहा कि उमर के इस्लाम लाने के बाद अब इस्लाम की इबादत को छुपकर नहीं किया जाएगा। उमर इस बात को गवारा नहीं करता कि उमर के इस्लाम लाने के बाद एक लम्हा भी इस्लाम उसको छुप के बयान किया जाए। रसूल कायनात ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात की, कहा अल्लाह के रसूल अगर इस्लाम हक है, इस्लाम सच्चा दीन है, आप सच्चे नबी हैं, तो सच छुपने के लिए नहीं होता, सच नजर आने के लिए होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ये बशारत भी दी। सैयदना मूसा, अबू मूसा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं खिलाफत की पूरी तरतीब दी। अल्लाह के रसूल एक बाग में थे, अल्लाह के रसूल ने पहरेदार बना के खड़ा किया और फरमाया कि एज़ल्लाहु व बश्शिरहु बिल जन्ना। एक आदमी आए, उन्होंने इजाजत तलब की, रसूल कायनात को बताया गया, अल्लाह के रसूल ने उसको इजाजत दी और साथ फरमाया व बश्शिरहु बिल जन्ना, जन्नत की खुशखबरी दो। अबू बकर थे, दूसरे आए, एज़ल्लाहु, इनको इजाजत दो, व बश्शिरहु बिल जन्ना, इनको भी जन्नत की बशारत दो। तीसरे सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस वक्त इजाजत तलब करने लगे, अल्लाह के रसूल थोड़ी देर खामोश हुए, फिर साथ फरमाया हाँ इनको भी जन्नत की बशारत दो, लेकिन कुछ आजमाइशों के साथ इनको भी जन्नत की बशारत दो, लेकिन कुछ मुसीबतों के साथ ये जन्नत में जाएंगे, आजमाइशों के बाद जन्नत में जाएंगे, कुछ मुसीबतों के बाद। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि दीन इस्लाम की बेशुमार बातों में से कुछ बातें ऐसी हैं जिन बातों में मैंने अपने रब की मुवाफकत की है। वाफक्तु रब्बी सलात फी सलासिन, 3 बातों में मैंने अपने रब की मुवाफकत की है। गोया के उमर की जबान पर और उमर के दिल पर अल्लाह ने हक को जारी किया। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के तहत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह मशवरा दिया कि मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाया जाए और इसी तरह औरतों के लिए हिजाब को लाज़िम किया जाए और बदर के कैदियों को उनके साथ फिदिया वाला मामला ना किया जाए। अबू बकर को उनके रिश्तेदार दो, उमर को उनके रिश्तेदार दो, अली हैदर कर्रार को उनके रिश्तेदार दो। अपने हाथों से कुफर के इमामों को, जुल्म के इमामों को और दीन इस्लाम के बागियों को अपने हाथों से काटें, अपने हाथों से इनको ज़बह करें। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के तहत ये 3 आयात सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इल्म, आपकी फकाहत की वजह से ये नाज़िल हुई। और उसके बाद सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फज़ाइल मकाम व मर्तबे बेशुमार है, लेकिन आपके निज़ाम हुकूमत को देखा जाए, जो अदल व इंसाफ सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कायम किया, दुनिया कायनात का कोई आदमी इस तरह की हुकूमत, इस तरह की मिसाल, इस तरह का अदल व इंसाफ उसकी मिसाल लाने से कासिर है। हम पूरी दुनिया के कुफर के निजामों को चैलेंज करते हैं। आप कैपिटलिज्म लाएं, आप सोशलिज्म लाएं, आप नेशनलिज्म लाएं, आप रैशनलिज्म लाएं, आप कम्युनिज्म लाएं, आप डेमोक्रेसी लाएं, आप जमहूरियत लाएं, दुनिया के सारे निजाम इकट्ठे करके ले आओ, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसी मिसाल आप सारे निजामों में ला सकते नहीं है। अदल व इंसाफ, खुद उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ किसी मसले में थोड़ा सा इख्तिलाफ हुआ, सैयदना ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास वो किस्सा पहुंचा। सैयदना ज़ैद ने देखा अमीरुल मोमिनीन है, फरमाया अमीरुल मोमिनीन आप मेरे साथ आके बैठ जाएं ताकि आपका फैसला करूं। फरमाया नहीं, तुम उस वक्त तक अदल व इंसाफ के म्यार को नहीं पहुंच सकते जब तक मुजरम को मुजरम की नजर से ना देखा जाए। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मिसाल, अदल व इंसाफ के बेशुमार किस्से, अमर बिन आस के बेटे को कैसे सजा दी, अपने बेटे अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कैसे सजा दी, सब लोगों के सामने अदल व इंसाफ के तराजू को कायम किया। और बैतुल माल के हाफिज मुहाफिज के एतबार से हमारे आज के हुक्मरान, यकीन करें इन लोगों को क्या वास्ता रास्ता, क्या अदल व इंसाफ क्या होता है, दीन इस्लाम क्या होता है, इनको भी कोशिश करनी चाहिए। उमर को पढ़ो, दिल से पढ़ो, तुम्हारे घरों में भी अदल व इंसाफ हो जाएगा, तुम्हारे मुल्कों में भी अदल व इंसाफ हो जाएगा। घोड़ों की तैयारी करते, अपने हाथ से घोड़ों को साफ करते, एक आदमी ने कहा उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुलामों से मदद ले, गुलामों से मदद लेकर
इस बैतुल माल के घोड़ों को पालने के लिए, तेल लगाने के लिए उनकी खिदमत लो। कहा अहनफ और उमर से बड़ा दुनिया में इस वक्त गुलाम कोई नहीं है। उमर से बड़ा गुलाम कौन हो सकता है? आज दिन की सारी की यह सूरत हाल थी। ऊंट, एक बैतुल माल से ऊंट भागा, उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु उनके पीछे भागे ताकि रियाया के बैतुल माल में किसी किस्म की खयानत ना हो, किसी किस्म की कोई सुस्ती और गफलत ना हो। और साथ यहूदी और मुसलमान का फैसला हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी के हक में फैसला दिया। और इस तरह के बेशुमार वाक़यात एक वक्त का हसानी हुई। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहसाली में अपने वजूद के ऊपर गोश्त की, पनीर की, घी की पाबंदी लगा दी। उमर उस वक्त तक गोश्त नहीं खाएगा जब तक मेरी मुसलमान रियाया के ऊपर कहत खत्म नहीं हो जाता। घी नहीं इस्तेमाल करेगा, पनीर नहीं इस्तेमाल करेगा जब तक हुक्मरान उस वक्त तक ये रियाया सही मानों में सुरखरू ना हो सके। और उसके बाद आखिरी बात, हुर्रियत की ये मिसाल थी कि आजादी, हक की आजादी ये थी कि सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक वक्त फैसला किया कि हक मैर सिर्फ 40 ओकिये होंगे, 40 ओकियों से ज्यादा हक मैर नहीं होगा। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त हक मैर का फैसला किया तो फैसला आपका यह था कि पूरा खजाना भी हक मैर दिया जा सकता है। एक औरत बोली, एक औरत, कहा या अमीरुल मोमिनीन, इस्लाम तो यह कहता है कि अगर पूरा खजाना भी हक मैर दे दिया जाए तो फिर भी कोई हर्ज नहीं है, और आप 40 ओकियों की हदबंदी कर रहे हैं। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने बकायदा ऐलान किया और बकायदा तस्लीम किया। कहा औरत सच कह रही है और ये मर्द गलत बात कह रहा है। हक यही है कि जो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आप सबको सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत को भी और आपके निज़ाम हुकूमत को कॉपी करने की तौफीक अता फरमाए। हाज़ा मा इंदी वलिल मंदल्ला, जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिंदगी शऊर से, अल हिक्मा इंटरनेशनल।